हाय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे आशा है कि सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है लोटस टैरोट में। मैं हूं मानसी। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो हम देखते हैं क्या है, कैसा है और आने वाला लाइफ और आपका कैसा कैसे होने वाला है। वाह, यहाँ पर पावर कट हो गई है तो इट्स ओके पर हमें अच्छे से दिख रहा है। सो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम इससे भी इसको क्लैरिफाई करेंगे और इस कार्ड से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ताकि मुझे भी अच्छा लगे, पॉजिटिविटी मिले। और इसको प्लीज़ आप आराम से देखिए, कोई बात नहीं। और आपसे जब भी देखेंगे ये रेजोनेट करेगा। कास्ट, जेंडर ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल। ठीक है, ओके ओके डेविल। ओके, डेविल हम देखते हैं किसके लिए आया है। 8 ऑफ कप्स। ओके, ये पॉजिटिव साइन है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। ओके, ये आना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या एग्जैक्टली। 9 ऑफ कप्स। ओके, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, वाई डेविल इज हियर। ओके, एक कार्ड आना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ वांड्स। हैंगमैन, देन 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको कार्ड विजिबल है? आई थिंक सारे कार्ड्स होंगे अभी आपको विजिबल। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 8 ऑफ पेंटाकल्स। एक स्टोरी पूरी तरह से यहाँ पर बन रही है जो आपको दिख रहा है। तो एक जो स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। ये दोनों के लिए हो सकता है, जिनके लिए जो रिगार्डिंग है, जो मैसेज वो देखना चाहते हैं, जो उनके साथ रेजोनेट करेगा वो वही है। तो पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप देखना भी चाहते हैं, या तो लव लाइफ या तो ऐसा के लिए, तो जिस स्थिति के लिए, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा था, शायद वो कोई लव कनेक्शन हो सकता है, या तो कोई लोग मैरिड होंगे तो वो डिवोर्स का भी इशू हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैरिड में। ज़्यादातर 4 ऑफ वांड्स इसको क्लैरिफाई किया है ना, तो डेफिनेटली ये मैरिज का ही इशू है जिनसे भी रेजोनेट करेगा। तो अगर मैरिज के इशू है तो वहाँ से आपको जस्टिस, मतलब आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये जो स्थिति थी ये बहुत टॉक्सिसिटी हो गई थी आपके लिए, थैंक गॉड। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गई थी। तो अभी आप वहाँ से मूव ऑन करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। अगर ये लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है तो शायद कुछ लोगों का वहाँ पर मतलब शादी भी शायद तय हो चुका था, लेकिन आपको मतलब वो रिलेशनशिप सही नहीं लगा, शायद आप वहाँ से मूव करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब बिल्कुल अभी आप किसी की नाज नखरे, मतलब जो अभी आपके ऑपोजिट में है। ओके, नो मैटर, कुछ भी हो सकते हैं, मेल फीमेल या जेंडर का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। तो वहाँ से आप मूव करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो आप मूव कर रहे हो। ऐसे ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप ऐसे हो, बहुत कम है जो कि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तभी तो आप स्पिरिचुअल चैनल पे हो, अदरवाइज़ आप ये नहीं देखते। लेकिन अगर ऐसा हो भी सकता है रेयरली, तो ये आपके अपोजिट हो सकते हैं। बट फिर भी स्टिल मैं आपके लिए ज़्यादा ये मानती हूँ, मैं 90% आपके लिए मानती हूँ और 10% अपोजिट के लिए। तो ये है पेंटाकल, जो आपको स्टेबिलिटी देने की सोच रहे थे आप, वो पेंटाकल को पकड़ के ये जो प्रिंसेस है वो सोच रही है, उसमें डेविल का है, ताकि वो एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था।
ठीक है। तो वहाँ से जो 4 ऑफ वांड्स का आया है, यानी वो रिलेशनशिप कभी मैरिज तक पहुँचा ही नहीं, आप वहाँ से मूव ऑन कर गए, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको वो हैप्पीनेस, वो कमिटमेंट वो नहीं दे रहा था जो आपका यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी अभी तक नज़र नहीं आई है, क्योंकि आगे मैं देखूँगी। और वहाँ पर आपने शायद बहुत एफर्ट भी लगाई, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है 8 ऑफ पेंटाकल, ठीक है, या तो जो ओवरऑल एनर्जी जो है 8 ऑफ पेंटाकल, तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट दी, अपने काम किए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिला। तो आप 8 ऑफ कप से हैंगमैन से पोजीशन से आप 8 ऑफ कप की तरफ आप बढ़ रहे हो। हैंगमैन मतलब आप एक सिचुएशन में अटक जाना, ठीक है। आप उस सिचुएशन से बढ़ के आप अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी थ्रोन पे बैठ गए हो, अपनी तलवार लेके देखा जाएगा सामने वाला क्या करता है। आप वो रेस्टिंग पोजीशन पे हो, तलवार लेके बैठ गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जो मतलब आप अभी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अगर आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पूरा कट थ्रोट करने वाले हो। और आप लेकिन उसको पास्ट में 9 ऑफ कप्स, आप मतलब सोच रहे थे कि ये रिश्ता आपको बहुत खुशी देगा, बहुत ये करेगा, लेकिन अभी तक वो आपको नहीं मिला। तो ये स्टोरी है जिसका लव के लिए जो देख रहे हैं, और जो करियर के लिए देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली वर्क प्लेस पे ऐसा कोई एक इंसान है जो आपको बहुत परेशान किया, या आपका बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी। तो आप जिस प्रोजेक्ट या जिस चीज़ के लिए आप पर्टिकुलरली मतलब देख रहे थे, वो चीज़ों से आप अभी मूव करके आप अपने बातें उठाने वाले हैं। ये कितना दूर सही होगा मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी, बट आप उसमें ये करने वाले हैं। हाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक फ़ोन आ गया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने देख रही जो करियर का भी जो इशू था, वहाँ से आप मूव करके आप क्या कर रहे हो, आप अभी देखना चाहते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन आप वहाँ से मूव कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी देखना चाहती हूँ ये दोनों के लिए ही कि आपके फेवर में ये सिचुएशन जाएगा या नहीं। ओके, टावर मोमेंट आ रही है, टावर कार्ड है। ओके, ये आना चाहता है 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोल्स एंड ए फ्रेलिटी, यानी बैलेंस का कार्ड है। ओके ओके, ओके मैजिशियन, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, शायद टावर मोमेंट आप खुद ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपने खुद लाया है आपकी लाइफ में टावर मोमेंट। आप यहाँ से खुद ही चाहते थे उस कनेक्शन, उस टॉक्सिसिटी से निकलना। हाँ, आपके मन में दुख है ज़रूर, क्योंकि आप दो राह पे खड़े हैं, दो सिचुएशन के साथ, इधर जाए ना उधर जाए, और लेकिन आप इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हैं, और तुरंत आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है मैजिशियन के कार्ड। डेफिनेटली आपके पास सारे टूल्स से, आप चाहे तो यहाँ इसको रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको गिरा सकते हैं। ये टावर मोमेंट आप खुद ही ला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप फायर की एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आप इसे मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ है, देखो, आप अगर खुद ही इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद ही यहाँ से हट रहे हैं, तो डेफिनेटली है यहाँ पर लाइफ नहीं एंड होती है, आपको कुछ बेटर चॉइसेस मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस पोजीशन पे रहना है, इस बैलेंस में रहना है, पॉजिटिविटी के साथ, जैसे ये रह रही हैं, ठीक है। एक एल्केमिस्ट जैसे ये बैलेंस पोजीशन में है, कुछ कुक कर रही है, यहाँ पर रेनबो है, इस पोजीशन में आपको रहना होगा, आपको काम डाउन करना होगा अपने आप को, आपको बैलेंस में रहना होगा, और आपको अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप यहाँ से डिसीज़न ले चुके हैं मूव करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ पर आपकी डिनाई हो, आपकी सोल की डिनाई हो, वहाँ पर कुछ भी मत लीजिए, चाहे सामने वाला बंदा कुछ भी हो, अंडरस्टैंड, पैसे से, रुतबे से, बड़े ओहदे से, आपसे कितना भी बड़ा हो,
बट जहाँ पर आपकी सेल्फ आपकी मतलब डिसग्रेस होती है आपकी लाइफ की, आपकी सेल की, आपकी सोल की, सो वहाँ पर आपको वो टॉक्सिसिटी अपने अंदर नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे भी ओपिनियन है। आप अपने आप में बेहतर हो, सो डोंट डू दैट। ओके, और क्या है मैं देखना चाहती हूँ। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपकी तरफ कोई प्रिंस ऑफ वांड्स आ रहा है जो प्रिंस ऑफ पेंटिकल दे सकता है फ्यूचर में, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल दिलाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप खुद ही ये इंडिपेंडेंट वूमेन बनेंगे, ठीक है। सो अगर आप इससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ से दूर हटने के लिए, दूर जाने के लिए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है और आप खुद ही टावर मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके लिए ये बेहतर ही होगा। ओके देन, एस ऑफ कप्स, तो ये एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होगा। तो अगर आप, क्योंकि नीचे है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ से आपको एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत मिलेगा। अगर आपके अंदर ये था कि एक पास्ट रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ दे रहा था, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है वो पूरी तरह से मूव ऑन कर जाएंगे। अगर कोई रिलेशनशिप से टॉक्सिसिटी मतलब ये हो रही थी और एक तरह का डेविल एनर्जी में वो सामने वाला पर्सन रहता है, तो फिर वहाँ से भी आप टोटली मूव ऑन कर लेंगे इस महीने। और आपके तरफ को प्रिंस ऑफ वांड्स आ रहा है, तो ये तो है तो एक शॉर्ट टर्म ऑफर हो सकता है, बट ये आपको ना एक चीज़ अच्छा करेगा, आपको एक चीज़ स्टेबिलिटी देगा। शायद 2% भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंस ऑफ वांड्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटाकल है ना, तो 2% आ सकते हैं। तो चूज़ आपको करना है कि कौन सा चीज़ स्टेबिलिटी देगा। एक तो स्लो ऑफर है, एक क्विक ऑफर है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा वो आप चूज़ करना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है 2 सिचुएशन, 2% भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और शायद आपको पास्ट के आप एनर्जी में रह रहे हो और पास्ट के एनर्जी में रहने के कारण आप ये दोनों पर्सन को डिनाई कर दो। लेकिन मेरा मतलब है, मेरा मानना है कि अगर आप एक चांस दो, ठीक है, तो आप पास्ट के एनर्जी को धीरे धीरे भुलाने लगोगे और ये आपको ना एक तरह का क्या करेगा बताओ, ये 9 ऑफ पेंटिकल में बदल देगा, आपके एक इंडिपेंडेंट और फ्री सोल में आपको चेंज कर देगा। और इससे क्या होगा, आप चाहे इनमें से कुछ भी ना चूज़ करो, लेकिन आप वो स्टेबिलिटी अपने लाइफ में अभी मतलब श्योर कर लेंगे, तो जो एक इसके बाद जो होगा वो बेहतर होगा, बेस्ट होगा, बेहतर नहीं बेस्ट होगा, ये मैं खुद गारंटी दे सकती हूँ। सो प्लीज़ आप, ठीक है, तो आप ये कीजिए कि वो पास्ट की एनर्जी आप निकल जाएंगे, चाहे ये 2% आपको हेल्प करेंगे वो पास्ट के एनर्जी से निकालने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यस, किंग ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली यही बात मैं कह रही थी आपको, शायद इसके बाद आपका किंग ऑफ वांड्स के साथ मीटिंग हो सकती है, ठीक है। सो या द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला ना आप अगर ये डेविल एनर्जी से निकल जाओगे, अगर ये 2% भी आपको पसंद नहीं आएंगे, नेक्स्ट में आपकी लाइफ ऐसी चेंज होगी 360 डिग्री कि आप किंग ऑफ वांड्स से मिलोगे और जो भी पैशन नोट होगा, जो भी आपको मतलब देगा, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटाकल बन चुके होंगे, आप स्टेबिलिटी के साथ, आप मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली और सब कुछ के साथ आप इतने इंडिपेंडेंट बन चुके होंगे कि आपको और कोई मतलब आप चूज़ करोगे, सामने वाला आपको चॉइस नहीं देगा, आप चूज़ करोगे, तो ये उस एनर्जी में आप आ जाओगे। और उस एनर्जी में जो रहता है ना, माइंड ब्लोइंग होता है, ठीक है। सो देन ये आज की रीडिंग थी, तो होप आप सबसे रेजोनेट करेगा, जब भी आप देखेंगे इसको क्लिक करेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।